जब ये कार्य शुरू हुआ उसी समय एसआईआर का काम शुरू हो गया। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को स्थानीय प्रशासन के माध्यम से पिछड़े वर्ग की आबादी के आंकड़े एकत्रित करने, राजस्थान मंत्रिमंडल की मीटिंग है, उसमें पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर विचार होकर आगे का काम शुरू। राजस्थान की मूलभूत समस्याओं, चाहे वो जल से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो, कानून व्यवस्था संबंधित हो, युवाओं के सपनों पर तुषारपात करने वाले पेपर चोरी से संबंधित हो, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए। देखिए, देरी इसलिए हुई कि 2021-22 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, तत्कालीन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं। 2024 में हमारी सरकार बनने के बाद जब ये बात हमारे संज्ञान में आई, तब हमने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक आरक्षण के लिए बनाया। उसने अपना काम शुरू किया, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को स्थानीय प्रशासन के माध्यम से पिछड़े वर्ग की आबादी के आंकड़े एकत्रित करने, जब ये कार्य शुरू हुआ उसी समय एसआईआर का काम शुरू हो गया। वो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा था और बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए हमारे मैन पावर 2 जगह पर उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, पिछड़े वर्ग आयोग ने मौके पर जाकर जब उसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से सत्यापन किया तो उसको कुछ नहीं किया पाएगी। उन्होंने दोबारा से स्थानीय प्रशासन को आंकड़े इकट्ठे करने के निर्देश दिए। दोबारा जब काम शुरू हुआ उस समय जनगणना का काम शुरू हो गया और इस प्रकार मैन पावर में फिर कमी रही। लेकिन कल पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सदस्यों सहित पूरे आयोग ने मिलकर अपनी रिपोर्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है। कल शाम को राजस्थान मंत्रिमंडल की मीटिंग है, उसमें पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर विचार होकर आगे का काम। लंबे समय बाद चुनाव हो रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के भाजपा जो है मैदान में उतरेगी? भाजपा की राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान की मूलभूत समस्याओं, चाहे वो जल से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो, कानून व्यवस्था संबंधित हो, युवाओं के सपनों पर तुषारपात करने वाले पेपर चोरी से संबंधित हो, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए। और प्रदेश में कोई तबका ऐसा नहीं, चाहे युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, सबके हित में पिछले 31 महीने में जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को गति मिली है और विकास कार्य को गति मिली है। और हम हमारे 31 महीने के काम के बूते हमारे कार्यकर्ता आम मतदाता तक पहुँचेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता पिछले 31 महीने के भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यों पर, जन कल्याणकारी कार्यों के क्रियान्वयन पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रदेश में भाजपा जो है चुनाव संचालन समिति की अलग अलग बैठक कर रही है, नगर निकाय और जो है पंचायत चुनाव को लेकर क्या मंत्र जो है शीर्ष नेतृत्व की होती है? प्रक्रिया है। वैसे तो हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे और 365 दिन क्षेत्र में रहता है, आम जनता के बीच में रहता है, लेकिन जब कोई कार्यक्रम आता है, चुनाव जैसे कार्यक्रम आते हैं, तो उसके लिए संचालन समितियां और बाकी कार्यक्रम तैयार होते हैं और वो अपने रणनीति तैयार करते हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं और संवाद के आधार पर आगे बढ़ते हैं। सर, पहले जैसे एक बार बात चली थी कि चुनावी जो दो नगर निगम थे उनको एक कर दिया, चुनावी पैटर्न भी सीधे चुनाव वाला किया जाएगा, फिर क्या कुछ दिक्कतें आई? दिक्कतें ये है कि हमने एक बार सीधे चुनाव का अनुभव किया था, उसमें चेयरपर्सन अलग विचारधारा का बन गया और बोर्ड में बहुत अलग विचारधारा का आ गया और 5 साल लगातार उन बोर्डों में खींचातान बनी, जिससे विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न।